अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। आज हम एक अहम उन्वान पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहे हैं। उस उन्वान का नाम है एतिकाफ। एतिकाफ के लफ़ज़ी माने क्या है? मस्जिद में इबादत की नीयत से ठहरने का नाम एतिकाफ है। एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ वाजिब यानी वाजिब एतिकाफ वो है जो किसी नजर किसी मन्नत के मांगने के बाद पूरा करना लाजिम होता है। किसी ने इरादा किया, ए अल्लाह फला नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं 3 दिन का एतिकाफ करूंगा, तो ये वाजिब एतिकाफ हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एतिकाफ है एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा। ये एतिकाफ रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में किया जाता है, मखसूस है। और इस एतिकाफ के लिए लाजिमी है कि मोहल्ले की मस्जिद में किसी कम से कम एक का एतिकाफ करना जरूरी है। अगर कोई भी एतिकाफ नहीं किया तो फिर सारे गुनहगार। और तीसरे किस्म का एतिकाफ है नफिल एतिकाफ। इसमें कोई वक्त की क़ैद नहीं है। साल भर ये जब कभी भी मस्जिद में आप दाखिल हो, बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ पढ़ के आप दाखिल होंगे, तो जब तक आप मस्जिद में है तब तक आपको नफिल एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। तो आप ये आदत बना लें, जब भी मस्जिद में जाएं एतिकाफ की नियत करके जाएं। इसके 2 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, आपको जब तक के मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। फायदा नंबर 2, अगरचे के कुछ खाने पीने का मौका मिल जाए, बगैर एतिकाफ के खाना मुनासिब नहीं है, एतिकाफ की हालत में खाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद ये जो एतिकाफ है सुन्नत मुअक्कदा, मेन वो एतिकाफ के वास्ते हम गुफ्तगू करने के लिए बैठे हैं। सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ के लिए जो शर्तें हैं वो ये है। नंबर 1, मुसलमान का होना जरूरी है। मुतकिफ यानी एतिकाफ करने वाला मुसलमान हो। दूसरा, आकिल हो, यानी मजनून एतिकाफ नहीं कर सकता, दीवाना एतिकाफ नहीं कर सकता। इसकी नीयत करना भी लाजिमी है, शर्त है। फिर चौथा, मस्जिद में एतिकाफ होना ये भी लाजमी है। और 5वां, इस एतिकाफ में रोजेदार का होना जरूरी है, यानी कंपल्सरी रोजेदार हो। वो एतिकाफ कर रहा है, रोजा नहीं है, तो फिर एतिकाफ नहीं होता, सही नहीं एतिकाफ। इसी तरह जनाबत से पाक हो, यानी नापाकी में एतिकाफ नहीं होता। एतिकाफ में क्या करना चाहिए, आइए उसके बारे में चंद एक अहम बातें आपके सामने अर्ज कर दूं। आजकल का एतिकाफ और आज से तकरीबन 25-30 साल पहले के एतिकाफ में जो फर्क है, पहले वो फर्क मैं आपको समझाता हूं। आज से 25-30 साल पहले जो एतिकाफ होता था, 35 साल पहले 40 साल पहले जो एतिकाफ होता था, उसमें यानी मसाजिद में 2000 को एतिकाफ बैठते थे। और उम्मन अधेड़ उम्र के या ज़ईफ हजरात होते थे।
और सिर्फ इबादत में मशगूल रहते थे। अपने घरों से बेपरवाह, अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से वो बिल्कुल सुबुकदोश होकर इत्तिकाफ फरमाते थे। कभी भी कहीं की भी फिक्र उन्हें नहीं रहती थी। बल्कि उसके आज से इत्तिकाफ के लिए आप देखिए मसाजिद में 2 नहीं 15-15, 20-20, 25-25 लोग इत्तिकाफ कर रहे हैं। इत्तिकाफ करने के बाद क्या हो रहा है, उनके हाथ में मोबाइल फोन है और इत्तिकाफ की हालत में या तो दिन भर वो गेम्स खेल रहे हैं या दिन भर मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन में आती है, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियोस वगैरह, उसको देखने में मशगूल है। नौजवानों, खुसूसन आपके लिए मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं, एहतिकाफ करना हो तो मोबाइल फ़ोन आप ना ले जाएं। ये बात मैं अक्सर जुमा के बयान में हर रमज़ान के मौके पे मैंने कहा है। तो किसी ने मुझसे सवाल किया, मौलवी साहब फ़ोन नहीं है तो घर से हम खाना कैसे मंगाना, कोई ज़रूरत की चीज़ अगर है तो हम कैसे मस्जिद को कैसा मंगाना हमारे घर से। तो मैंने उनको जवाब दिया, लफ्ज़ फ़ोन ही चाहिए तो फिर एंड्रॉयड या स्मार्टफोन क्यों, ऐसा फ़ोन जो चलेबल है वो फ़ोन से काम कर लीजिए। बस इतना आप सुने कि भाई मुझे खाना भेज दीजिए, मुझे खाना चाहिए, या मुझे फला चीज़ से मेरे लिए भेज दीजिए। इतना बोलने के लिए आपको स्मार्टफोन ज़रूरी है, एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरी है। अब वो नौजवान साहब जो सवाल किए थे छटपटा गए और जवाब उसके बाद फिर मजीद दे नहीं सके बेचारे। तो आम तौर पे ये बात जो कीनली ऑब्जर्व्ड है कि हमारे नौजवान एतिकाफ बैठ रहे हैं जरूर, लेकिन दुनियावी मशागिल में वो ज्यादा है। अल्लाह के वास्ते वो काम मत करो जो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के मगायर है। और एतिकाफ के लिए जब आप जाओ तो दुनिया से बेपरवाह होके जाओ, तमाम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होके जाओ, कोई जिम्मेदारी अपने सर पे मत ले लो। उसके बाद अब एतिकाफ में बैठो तो फिर एतिकाफ का मजा भी आएगा और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको पूरा पूरा सवाब भी अता फरमाएगा। एतिकाफ में करना क्या, सबसे पहली अहम बात, आप एतिकाफ में 5 वक्ता नमाजों के साथ साथ जो मशहूर नवाफिल है जैसे तहज्जुद की नमाज है एहतिमाम करें, इशराक की नमाज है उसे ना छोड़े, चाश्त की नमाज है उसे भी आप अदा करते रहें, और अवाबीन की नमाज है उसको भी आप अदा करें। मां सिवा इसके आप या तो कुरान शरीफ की तिलावत में वक्त लगाएं या आप कोई दीनी किताब पढ़ने समझने में वक्त लगाएं या फिर आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में वक्त लगाएं। मां सिवा इसके नॉवेल्स की किताबें पढ़ते बैठ रहे हैं या कोई ऐसी किताबें पढ़ते बैठ रहे हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ये तमाम चीजों से बचना बेइंतहा जरूरी है। दौरान में एक बात जो आई थी सवाल की शक्ल में, उसका जवाब भी देता चलूं। आप एतिकाफ बैठे हुए हैं, मैं ऑनलाइन 2 घंटे की क्लास 1 घंटे की क्लास अटेंड कर सकते क्या बात हुई है? ऑनलाइन दुनियादारी की क्लास आप अटेंड करना है आपको, तो फिर एतिकाफ के लिए क्यों आप आगे आ रहे हैं? अगर आपको वो जरूरी लग रहा है तो फिर आप उसी को कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि एतिकाफ जरूरी है तो फिर एतिकाफ के जो शराइत है उसको पूरा करें, आप इसको फरामोश न करें। तो आप ये दुनियावी जो लखलखे है उससे बिल्कुल दूर हो जाएं एतिकाफ की हालत में।
अब यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, वो काम जिससे इत्तिकाफ टूट जाता है, मर्दों के लिए मस्जिद में से बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी शदीद जरूरत के आप जो है ना मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो इत्तिकाफ टूट जाएगा। और औरतों के लिए, बच्चों के लिए किसी वजह से आप जो है ना इत्तिकाफ की हालत में बच्चों के हवाजी जरूरियात की फरागत के बाद इस्तिंजा के लिए आप उठ गए, इस्तिंजा कराने के लिए, तो भी इत्तिकाफ आपका टूट जाएगा। और इत्तिकाफ के दिनों में आपको माहवारी शुरू हो गई, मेंसेस शुरू अगर हो गया तो भी आपका इत्तिकाफ टूट जाएगा। ऐसी शक्ल में जबकि आपकी माहवारी शुरू हो गई तो एक दिन की खजा आप बाद में पूरा कर लें। हाँ, अपनी ही जगह पर जो गोशा नशीनी में आप इत्तिकाफ बैठे खवातीन, अपनी जगह पर आप हेल्प कर रहे हैं, तरकारी बना के दे रहे हैं या कोई घर का काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई खबाहत नहीं। औरतों के इत्तिकाफ आगे जो है ना इंशाल्लाह तफसील से मैं बताऊंगा। जिमनी बात यहां पर आई इत्तिकाफ टूटने की, तो मैंने आपके सामने रख दिया। आइए चंद हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का इत्तिकाफ फरमाते थे और वफात के साल आपने 20 दिन का इत्तिकाफ फरमाया। यह हदीस शरीफ बुखारी में मौजूद है। अब आइए आगे बढ़े। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकिफ गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है कि गोया उसने तमाम नेकियां कर ली। इब्ने माजा में हदीस शरीफ मौजूद है। और एक हदीस है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिसने रमजान में 10 दिन का इत्तिकाफ कर लिया तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। बेहकी में हदीस शरीफ मौजूद है। अब आइए आके बात बढ़ाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं, मुतकिफ पर सुन्नत है कि नंबर 1 ना मरीज की अयादत करे, नंबर 2 ना जनाजे में जाए, नंबर 3 ना औरत को हाथ लगाए, नंबर 4 ना मुबाशिरत करे, नंबर 5 और ना किसी हाजत के लिए जाए सिवाय हवाइजे जरूरिया की, यानी आपको टॉयलेट को जाना है, मस्जिद में नहीं है, बाहर जाना है तो आप वो जा सकते हैं। और अगरचे के हमाम नहीं है, नहाने के लिए आपको जाना है तो जा सकते हैं, मां सिवाय इसके नहीं। और एक अहम बात ज़हन में रख लें, इत्तिकाफ बगैर रोजे के नहीं होता। और जहां ऐसी मस्जिद में जहां पर जमात के साथ नमाज नहीं होती वहां पर भी इत्तिकाफ नहीं होता। यह हदीस अबू दाऊद में मौजूद है। अब आइए औरतों का इत्तिकाफ, औरतों के इत्तिकाफ के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाते थे। आपके पर्दा फरमाने के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात इत्तिकाफ करती थी। ये बुखारी व मुस्लिम में हदीस शरीफ मौजूद है। अज़वाज मुतहरात इत्तिकाफ करती थी मतलब घर में इत्तिकाफ होता था। घर के किसी गोशे में आप जगह मुकर्रर कर ले, वो जगह पर आप इबादत करें, 24 घंटे वहीं पर है, सिवाय इमरजेंसीज के आप बाहर ना आए, टॉयलेट वगैरह जाना है तो बाहर आ सकते हैं, वजू वगैरह के लिए आपको जरूरत पड़ी तो आप बाहर आ सकती हैं। औरतों के इत्तिकाफ की शर्तें क्या है? नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 आकिल हो, नंबर 3 नियत कर लेना चाहिए। नियत तो अभी मैं पढ़ के सुनाया था, फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहि दखलतु वलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। फिर रोजेदार होना जरूरी है। फिर नंबर 5 जनाबत से पाक होना जरूरी है। फिर नंबर 6 हैजो निफास से पाक होना जरूरी है। अब यहां पे एक अहम तरीन बात ज़हन में रख लें, शौहर की इजाजत के साथ आप इत्तिकाफ बैठना चाहिए। आप इत्तिकाफ बैठने से पहले शौहर ने कहा कि मत बैठो, आज की जगह कल बैठो, तो फिर आप उसके हुक्म को खातिर में लाए और वो बात जो शौहर कह रहा है उसको माने। हाँ, शौहर अभी नहीं है, घर पर आने में देर है और आपने इत्तिकाफ कर लिया, तो फिर
आपका एतिकाफ शुरू हो जाता है, आप शोहर मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एतिकाफ शुरू हो गया, लिहाजा शोहर मना नहीं कर सकता। अब आइए फिर एक बार हमारे नौजवानों को मैं मैसेज दूं कि एतिकाफ इस साल जो लॉकडाउन है 2020 में 2020 में जो एतिकाफ लॉकडाउन है, तो अक्सर लोग यानी मेजॉरिटी यानी ज्यादा कसरत के साथ लोग एतिकाफ नहीं कर सकते। जामिया निज़ामिया का फतवा भी मौजूद है, कम से कम एक फर्द एतिकाफ कर ले तो काफी है। 1-2 हज़रात जो एतिकाफ कर रहे हैं वो एतिकाफ आप करें, और जो कसरत से एतिकाफ करते थे वैसा नहीं करना है। यहां पर आप बोलेंगे मर्द हजरात क्या घर में एतिकाफ कर सकते थे? हरगिज़ नहीं। मर्द हजरात मस्जिद में ही एतिकाफ करना है, घर में एतिकाफ उनका नहीं होता। और जो मुतकिफ साल से होते चले आए हैं वो लोग मस्जिद में एतिकाफ करें, 1 या 2 एतिकाफ करना जरूरी है, सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा है। अगर एतिकाफ नहीं करे तो सारे मोहल्ले पर जो ना वबाल आ सकता है। तो एतिकाफ तो लाजिम है, लेकिन नौजवानों एतिकाफ के शराइत को समझो, एतिकाफ के कंडीशंस क्या है उसको पूरा करो। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, जो एतिकाफ बैठ रहे हैं वो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन एतिकाफ में ना ले जाएं, बल्कि आप जैसा कि आपको कहा गया है, आप फिर दोबारा सुन सकते हैं जो मैंने पहली बात कही है कि मशागल क्या है, क्या आपकी मसरूफियत रहना एतिकाफ में, वही बातों को पूरा करते रहें। इससे हट के गैर जरूरी कामों में मशगूल ना हो, ये एतिकाफ सही होने के लिए बेइंतहा जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को और जो जो एतिकाफ बैठ रहे हैं उन तमाम लोगों को सही एतिकाफ करने वाला बनाए और लगविया से बचने वाला बनाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में तमाम आलम के इंसानों के हालत को अल्लाह ताला बदल दे, और जो मईशत जो तबाह हो रही है मेरे मौला मईशत को सही कर दे, खुसूसन मुसलमानों की मईशत को मुस्तहकम बना दे, और तमाम आलम के मुसलमानों को सेहत के साथ इज्जत की जिंदगियां अता फरमा और ईमान की बहुत नसीब फरमा। बिजाहि ताहा यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।